ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपने विषय है कि मैं प्रकाश ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाया। क्या मुझे कभी काम वासनाओं ने नहीं सताया? क्या मुझे किसी मित्रों ने नहीं बहलाया? क्या मुझे किसी ने कोई खराब आदत नहीं सिखाई? या फिर मैंने कभी कोई गलत वीडियो नहीं देखे? क्या था, क्या रीजन नहीं था, मैं इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे तो अपने मित्र तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अक्सर हमारे मित्रों के भाइयों के सवाल होते हैं कि प्रकाश जी आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? क्या शुरू से आपको आपने आपने पहले नाश तो किया ही होगा। शुरू में भाई ये कहते, ये लत ऐसी है मास्टरबेशन की, गलत संगत की, कि कोई ही इससे बच सकता है, कोई ही। बहुत मुश्किल, हजारों लाखों में एक व्यक्ति हो सकता है, वरना हर कोई इसका शिकार है। तो आप कैसे बच सकते हैं? क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया? और कई बार तो लोग यहाँ तक शक कर लेते हैं कि आपके आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, आपके अंदर आपने मास्टरबेशन नहीं किया, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कि आप लड़के तो है। फिर तो वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं भैया? वो कहते हैं कि वो एक सोचने का तरीका हर एक इंसान का अलग अलग है। मगर फिर भी मैं किसी बात को ज्यादा ऊपर नहीं लेता और एकदम सिंपल तरीके से कहने की कोशिश करता हूँ। और वही अभी कह रहा हूँ। मैं शुरू से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया? क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य का पता मुझे नहीं था, मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं शुरू से, मैं छोटा था तब से मेरे मेरे दादा ने, मेरे पापा पिताजी ने मुझे ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी। मेरे वो छोटे से मैं गुरुकुल में चला गया। मैं झूठी बातें नहीं बना सकता और नहीं बनाना चाहता। मित्रों, मैं शुरू से नर्सरी क्लास से कक्षा 8 तक, 8th स्टैंडर्ड तक मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। वहां पर हमारे काफी अच्छे अच्छे मित्र थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ का माहौल और बहुत जोरदार होता है, वैसे वातावरण में व्यक्ति कैसे चुप सकता है। मगर वहां पर भी अभी भी मैं कभी कभी मित्रों को, मैं कभी हम साथ में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उस समय भी अगर जो कुछ गलत बातों की तरफ तो ध्यान देना, वो गलत काम करना तो दूर की बात है, पर गलत बातों की तरफ भी मैं ध्यान नहीं देता था। आज भी हमारा जो स्कूल है, जो मैं पढ़ा था वहाँ पे, हमारे गांव में, वो स्कूल के आज भी जो कोई भी टीचर जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, हम कभी मिलते बात करते हैं, ओ प्रकाश तुम तो बहुत सिंपल थे, बहुत ही सीधे थे, सरल थे। मतलब वो कहते हैं, एक सिंप्लिसिटी की बात होती है, वो वैसी बात थी। बहुत ही अच्छे थे वो। उस समय कहते हैं कि लोगों, जो अपन सादे होते तो लोगों को लगता है पागल है, या फिर वो क्या, थोड़ी मंद बुद्धि है, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। और इंसान को मैं कहता हूँ मित्रों, मैंने किसी को कहा नहीं, बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जब तक आपको बोलने का मौका ना मिले, अक्सर देखना आप, कोई मान के चलो मंच लगा हुआ है, सामने लोग बैठे हुए हैं और मंच पर 5-10 लोग बैठे हुए हैं भाषण देने के लिए। अब वो कोई कहता नहीं, पहले नहीं मुझे बोलना है। भाई जो नंबर आएगा तब बोलेंगे, तब आपकी वैल्यू समझी जाएगी। और जो आवश्यकता है, जो आपके पास नॉलेज है, वो बोलेंगे तो आपकी वैल्यू समझी जाएगी। मगर बिना फालतू बीच बीच में बोलेंगे तो है चुप बैठ, कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब कहते अच्छा बोल सको तो अच्छा बोलो, और ना बोल सको तो मौन रहो, बेफालतू का मैं नहीं बोलना है। तो शुरू से भाई लोग समझते थे भाई कोई बात नहीं, तो बहुत बहुत सीधा लड़का है, बहुत सामान्य लड़का है, इसको तो भाई कुछ पता नहीं, लोग जो समझते समझते होंगे। फिर धीरे धीरे आए कॉलेज, हम 8वीं कक्षा तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। 8वीं के बाद फिर 9वीं क्लास से संस्कृत मीडियम पाठशाला में, कॉलेज में। वहां पर भी लोग काफी मजाक उड़ाते थे। वही ये तो, ऐसा भाई कितना कैसा रहता है, क्या करता है, किसी को कोई समझ में नहीं आता था। और फिर धीरे धीरे मैंने उस समय 2015 से योग चालू किया, योग करना। तो लोग अब वो कहते हैं पतंजलि का जोड़ था, तो पतंजलि का योग था, तो लोग सारे पतंजलि पतंजलि करके हमको, अभी भी कहाँ पर भी मैं जाता हूँ, कौन सा प्रकाश वो पतंजलि। तो वैसे लोग ज्यादा पहचानते हैं। तो वो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। मगर मुझे पता था मेरी वास्तविकता, मेरी रियलिटी क्या है और मुझे किस तरह से जीना है। ब्रह्मचर्य का पालन 2015 तक भी मुझे पता नहीं था। जैसे कॉलेज में आया उस समय भी मुझे पता नहीं था ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य नाच मतलब ये क्या होता है, कुछ पता नहीं था। मगर गलत कार्य नहीं, और नहीं किया।
फिर जैसे-जैसे मैं आगे आया, योग टीचर बना। योग टीचर बनने के बाद जब वो स्कूलों में, कॉलेज में कैंप करने लगे तब वो जवान बात बता रहे थे। लोग पूछने लगे, पर कहा नहीं आप चेहरे पर क्या लगाते हो? मैंने कहा, भाई गजब की बात है भाई, आप क्या लगाते हो? आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैंने कहा मेकअप किया, पाउडर किया, क्या किया यूँ? कई जगहों पर तो मैंने मित्रों मैं हकीकत बता रहा हूँ। कई जगहों पर मैंने चाहे वो पानी से धोकर बताया था चेहरा। मैंने कहा भाई चेहरे पर नहीं लगाते कुछ भी, हम अंदर से लगाते हैं। तो एक बार 5-7 मित्र बैठे हुए थे। बड़े-बड़े लड़के थे, लगभग 10वीं या 11वीं कक्षा के थे, हमारे गुजरात में ही। तो 5-7 लड़के बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। नहीं प्रकाश जी, सच बता दो आप क्या लगाते हो? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मैं, जो लोग गलतियाँ करते हैं, जो हस्तमैथुन करते हैं, वो मैं नहीं करता हूँ। तो फिर उनकी बातें सामने आई, वो लड़के कहते हैं, हम तो बहुत बुरी आदत में फँस चुके हैं, हम क्या करें, हमारा तो जीवन ही खराब हो गया। शरीर तो हुआ ही हुआ है, जीवन ही खराब हो रखा है। उस समय से मुझे पता चला था भाई ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है वास्तविक। मित्रों एक मैं कोई गोरे काले की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी को प्रभावित करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे चेहरे में कोई अलग से कोई हीरे हीरा डाला हुआ नहीं है, मगर बात ब्रह्मचारी की कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य की मैं कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का चेहरा इतना पहचाना जाता था, और मैंने अक्सर नोटिस किया है, जैसे हमारे कुछ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो शायद हो सकता था उसमें सबसे छोटी उम्र का मैं ही होता, मेरे से सारे लोग बड़े बड़े ही होते थे। तो अब सब लोगों की नजर भी मेरे ऊपर होती। और कोई उसमें इंट्रोडक्शन में कहता था कि भाई हमारे ब्रह्मचारी है योगी जी ब्रह्मचारी। तो वो लोग हाँ भाई वास्तव में ब्रह्मचारी तो दिख रहे। अब जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे उनको भी पता ब्रह्मचारी हाँ दिख रहे। तो वो एक सामने आता है, और अब कहते हैं उत्सुकता बढ़ती है, हाँ भाई मैंने जीवन में कितना अच्छा किया। कोई कहता कि आप अकेले रहते हो, तो आप खुश कैसे हो? आपका काम क्या है? आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? आप खुश कैसे? ये खुश रहने का कारण यही है। मैंने जो किया है, मैंने जो कार्य किया है, वो शायद बहुत लोगों के नसीब में नहीं होता है। बहुत लोग उससे बहुत वंचित रह जाते हैं। मैंने जो आनंद पाया, वो आनंद ही इतना है ना मित्रों, मैं हमेशा उस आनंद से छलकता रहना चाहता हूँ और रहता हूँ। वो आनंद मुझे कभी, वो कहते हैं अंदर से जो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप सामान्य बात समझो, घड़ा होता है स्टील का, मिट्टी का घड़ा, घड़े को लेकर आप तालाब पर लेने के लिए गए, जब उसको भरेंगे नहीं तब तक वो बाहर ऊपर ऊपर डोलता रहेगा, लुढ़कता रहेगा। जब वो भर गया फिर वो स्थिरता पकड़ेगा। अब घड़ा अपने को सामान्य किसी भी कोई स्टैंड के बिना भी रखना है, अगर वो भरा हुआ है तो अपने उसको रखेंगे तो हवा चलेगी तो भी उसको कुछ नहीं होगा। अगर वो खाली है तो किधर भी लुढ़ेगा, थोड़ी कहीं पर भी चला जाएगा लुढ़क करके। इसी तरह आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो स्थिरता आएगी मन में, हमेशा एक विवेक बुद्धि रहेगी आपके पास, कोई चंचलता नहीं रहेगी। एकदम कहते हैं "हाय, ऐसा ऐसा कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे", वो विचार आपके अंदर कभी नहीं आएंगे। मेरा ब्रह्मचर्य पालन इसी तरह से चला। आप भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी उपलब्धियों को हासिल करें, अपने माँ बाप को सपनों को पूरा करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।